इस सवाल में आप सबसे पहले वस्तु ही रखना है ना। सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप वस्तु लिख लेंगे पहले, वस्तु पहले और मूल्य उसका बाद में। अगर इस टाइप का आपको सवाल दिखाई दे तो उसमें आपको वस्तुएं पहले लिख लेना है। तो कितनी वस्तु, कितने खिलौने थे, 15 थे। कितने रुपए के थे, 10 रुपए के थे। ऐसे ही यहाँ पर कितनी वस्तुएं थी, 10 थी। कितने रुपए की थी, 15 रुपए की थी। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीपल कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर लो आप। कैसी हुआ, 10 का 10 में गुणा होगा तो कितना आएगा बेटा, 100। ऐसे ही 15 का 15 में होगा तो कितना आएगा, 225। अब आप ये बताओ, कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी और आपने बेच दी कितने की, 225 रुपए की, तो आपको क्या हुआ, आपको लाभ हो गया। आपको क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया बताइए आप, 125 का हो गया। कितने का लाभ हो गया, 125 का हो गया, है ना। अच्छा, लाभ के लिए नीचे छोटी राशि, मैंने आपको बताया था, लाभ के लिए छोटी और हानि के लिए नीचे बड़ी राशि, ठीक है। तो छोटी राशि प्रतिशत के लिए 125% आपका क्या आ गया, आंसर। कितने परसेंट आंसर आ गया आपका, 125% आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने चूंकि ये क्रॉस मल्टीपल करके इनके मूल्यों को हमने ज्ञात किया, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते, पहले वस्तु लिखनी ना, पहले वस्तु लिख लिया। कितनी कलम थी, 10 कलम थी। उनका मूल्य कितना था, उनका मूल्य था 8 रुपये। फिर आपने 8 कलम ली और उनका मूल्य कितना था, 10 था। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आप। जैसे ही करेंगे तो 8 अठाई 64 और 10 धाम कितना, 100। तो बेटा आप ये बताओ, यहाँ पर आपने कितने रुपए का खरीदा है, आपने 64 रुपए की वस्तु खरीदी। कितने की खरीदी, 64 रुपए की खरीदी। और कितने रुपए की बेच दी, ये आपने बेच दी है कितने की, 100 रुपए की। 64 रुपए का आपने खरीदा और 100 रुपए का आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, घटाओ इसको। 100 में से 64 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लाभ हमेशा छोटी राशि पर होता है और प्रतिशत के लिए क्या होगा, 100। अब 4 से काट लें, 4 नाम 36, 4 से 16 बार, फिर 4 से काटेंगे, 4 से काट जाएगा, 4 चौको 16, 4 से 25, 25 नहीं है 225, 225 बटे 4, तो 225 बटे 4 कितना होगा, 4 से भाग दे दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छन 24, 56 सही 1/4% आपका आंसर हो जाएगा। 56 सही 1/4% आपका आंसर आ जाएगा। सवाल है ये है कि रमेश ने 5 रुपए के 4 के भाव से वस्तु खरीदकर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब बेटा ये भी वही सवाल है, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको वस्तु लिखनी पड़ेगी। पहले क्या लिखनी पड़ेगी, वस्तु लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वस्तु में लिख लें आप एक तरफ, रुपए लिख लें बाद में, ठीक है। पहले कितनी वस्तु खरीदी थी आपने, 4, बेची कितनी, 6। मूल्य पहले कितने था, 5। अब कितना हो गया, 8। वही क्रॉस मल्टीपल करना है, क्या चीज़, 6 पंचे 30, 8 चौको 32। अब 30 रुपए की वस्तु 32 में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा 2 का। लाभ 30 पर, छोटी राशि पर, प्रतिशत के लिए 100, 0 0 कैंसिल, 2 धाम 20, 3 से 20 में भाग देंगे, 3 छंग 18, शेष बचेगा 2,
तो 6 सही 2/3% आंसर आ गया। 6 सही 2/3% आंसर आ गया। अगला देख लेते हैं। इसी सवाल में अगर इसको 5 की जगह आप लोग कर लो 10 रुपए के 12 वस्तु और 20 रुपए में 16 वस्तु। सवाल नंबर 29 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको देखें, इसको कैसे हल करेंगे। फिर वही चीज है, पहले क्या लिखेंगे आप, वस्तु। पहले क्या लिखेंगे, वस्तु। कितनी वस्तु थी, 12। फिर कितनी बेची, 16। कितने की थी, 10 की। फिर कितने की, 20 की। 16 का 10 में कैंची गुणा होगा तो 160। 12 दूनी 24, 240। यहाँ तक कोई दिक्कत। 160 की वस्तु 240 में बेच दिए, कितने का फायदा हुआ, 80 का फायदा हुआ ना। 80 का क्या हुआ, फायदा हुआ। फायदा किस पर हुआ, फायदा किस पर हुआ, फायदा हुआ आपको कितने पर, 160 पर। तो प्रतिशत के लिए गुणा 80 से 160 कितनी बार, 2 बार, और 2 से 100 कितनी बार, 50% आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को अगर आप समझें कि अगर 100% उसको देना था वजन, तो उसने कितने प्रतिशत कम दिया हमें, 40% कम दिया। कितने प्रतिशत कम दिया, 40% कम दिया। अब 40% कम दिया का मतलब कितना दे दिया, 60% दिया होगा। वजन अगर 100% था तो 100 की जगह 40% कम वजन तोला। ये 40% कम को आप कैसे लिख लो बेटा, 40% है ना, 40%। 40% ऐसे ही लिखा जाएगा, कम का मतलब माइनस। ठीक है, तो 2/5 ऐसे लिख लीजिए। 5 था, 5 में 2 कम हो गया। 5 में कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। देना चाहिए था 100%, दिया हमको 60%। कितने परसेंट कम दिया, 40% कम दिया। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि भाई पहले 40% कम करना ना, तो रेशियो मेथड हमने आपको पहले ही बताया था कि रेशियो मेथड में क्या करेंगे अपन लोग, भाई ये 0 0 ये फ्रैक्शनल वैल्यू बनाई अपन ने, 40% को लिख लिया तो ये आ गया 2/5। कमी करनी तो 5 में 2 की कमी हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, है ना। अच्छा बेटा एक चीज ये बताओ, कोई चीज, अब यहां पर अगर प्रॉफिट की बात करें, क्या बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तब प्रॉफिट कितने का यहां दिखाई दे रहा है आपको, 60 से 100। अब कई लोग ये कहेंगे सर कम वजन तौलता है तो फायदा किस बात का, भाई दुकानदार को फायदा हो रहा ना, दुकानदार को फायदा हो रहा। दुकानदार 100% देने की जगह 60% दे रहा। कितने परसेंट की चोरी कर रहा, 40% की चोरी कर रहा। और जो ये 40% की चोरी कर रहा, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा छोटी राशि पर होता, लाभ हमेशा छोटी राशि पर होता है। प्रतिशत के लिए 100, लाभ हमेशा छोटी राशि पर होता है और हानि हमेशा बड़ी राशि पर होती है। ठीक है, तो ये 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो 200/3। अब इस तरफ शायद चमक रहा होगा, 200/3। 200/3 का मतलब भाग दे दूं, 66 सही 2/3% आपका आ जाएगा आंसर। 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बताओ 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और उसके एवज में कितना, 960 ग्राम। ये 0, ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से भी काट लें, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। कितने का प्रॉफिट दे रहा आपको दिखाई, यहाँ लाभ कितने का दिखाई दे रहा आपको,
तो यहाँ बेटा तो लाभ जो है ना, वो लाभ है कितने का, 1 का। यहाँ लाभ कितने का, 1 का लाभ है। लाभ हमेशा छोटी राशि पर, मतलब 24 पर प्रतिशत के लिए 100 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, 6 से भाग देंगे, 6 चौको 24, से बचेगा 1, तो 4 सही 1/6% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। की जगह 950, अगला सवाल इसी में थोड़ा समझिएगा आप इस चीज को। लाभ हमेशा कब होता है, जब कम हम रखें और ज्यादा पर बेचें, कम ज्यादा, और जब ज्यादा का खरीद लें कम का बेचें तो क्या होगी, हानि। फिर अगला क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बांट, तो प्रतिशत लाभ बताओ भाई। कम पहले ज्यादा बाद में, तो लाभ तो हमेशा कम ही पे होता, लाभ के लिए सबसे पहले कम रखो। अच्छा आप ये काटो बेटा, ये 0 कट गया, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 20। प्रॉफिट कितने का दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, कई लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉफिट जो है 1 का हुआ। लाभ के लिए हमेशा नीचे छोटी राशि और परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100। 19 से भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 शेष बचेगा, तो 5 सही 5/19%। लेकिन सवाल की थोड़ी सी इंटेंसिटी को और बढ़ाया जाए, 100 और 130। अब ये लिख दिया होगा तो कई लोगों की आंखें चमकने लगी होंगी कि ऐसा क्यों लिख दिया, 30% के लाभ को 100 और 130 कैसे लिख दिया। कम का खरीदेंगे ज्यादा का बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कम पहले ज्यादा बाद में, कम पहले और ज्यादा बाद में। हमने 100 रुपए का खरीदा, 130 का बेच दिया, तो 30% का लाभ हुआ, ये इंडिकेट कर दिया मैंने। ठीक है, 1000 और 800 ग्राम। अब इसमें भी कई लोग ये कहेंगे कि सर 1000 ग्राम पहले क्यों नहीं लिखा। फायदा तभी होगा जब पहले कम हो और बाद में ज्यादा हो। फायदा तभी होगा जब हम कम की वस्तु खरीदें और ज्यादा की बेचें। ठीक है, अब बेटा यहाँ एक चीज बताओ, ऊपर कितने जीरो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ 4, इस तरफ कितने हैं 4। अब ये 8 और ये 13, 8 की खरीदी 13 की बेच दी। किसी वस्तु को 8 का खरीदा, 8 एकम 8 और 13 का बेच दिया, तो लाभ तो होगा ही नहीं, तो होगा लाभ होगा इसमें 5 का। लाभ होगा इसमें कितने का, 5 का। लाभ के लिए नीचे छोटी राशि, प्रतिशत के लिए 100, और 8 से 100 काटेंगे तो 12.5। हाँ 12 पंचे 60, तो 62.5% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 62.5% आपका आंसर आ जाएगा। लाभ कब होगा, जब कम इस तरफ हो और ज्यादा उस तरफ हो। हानि कब होगी, जब ज्यादा इस तरफ हो और कम उस तरफ। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, 100 की खरीदी 110 की बेची, कम की खरीदी ज्यादा की बेची, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने प्रतिशत, 10% वाला ये लाभ हो गया। ठीक है, 20% कम बांट। अगर 100 ग्राम का बांट था तो अब 80 ग्राम का बांट होगा। कई लोग ये कहेंगे कि सर फिर आप इस तरफ कम रख दिए। इस तरफ कम हमेशा तब रखा जाएगा जब लाभ होगा, तो इस तरफ कम, इस तरफ ज्यादा। जब हानि होगी इस तरफ ज्यादा, इस तरफ। लेकिन आप एक चीज ये बताओ, यहाँ पर तो 10% का लाभ है, ठीक है, 100 की जगह 110 हो गया। 20% कम बांट का प्रयोग करना, 20% कम बांट का प्रयोग का मतलब ये है 100 ग्राम का अगर बांट था तो 80 ग्राम का करना है, लाभ ही है ना। उसको कम बांट का प्रयोग करने से लाभ हो रहा कि हानि हो रही, लाभ हो रहा। तो बेटा यहाँ कितने जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 जीरो इधर हैं, कट गए। अब 8 की वस्तु 11 में बेचो,
तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, कितने का होगा? 3 का होगा। किस पर होगा? 8 पे होगा। परसेंटेज के लिए 100, 12.5, तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 14 ग्राम का बांट प्रयोग करता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो पहले तो आप ये बताओ, ये 6 से 1/4 क्या होता है? देखो 6 चौको 24 और 1 25, 6 चौको 24 और 1 25, तो 25/4 परसेंटेज। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/4 परसेंटेज। हटेगा, हटेगा, 2 जीरो लग जाएंगे, काटेंगे बेटा। 1/16, हानि मतलब माइनस, हानि का मतलब क्या? माइनस, हानि का मतलब माइनस। ठीक है, आप ये बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु 16 की थी और 1 की हानि पर 15 की बेची गई। वस्तु 16 की थी, 1 की हानि पर 15 की बेची गई। अच्छा, 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बांट प्रयोग करेगा तो लाभ होगा कि हानि होगी? तब लाभ ही होगा। तब क्या होगा? लाभ ही होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बांट प्रयोग कर रहा है तो भाई कम बांट का प्रयोग कर रहा, मतलब प्रॉफिट ले रहा। तो 14 की जगह कितना? 16, या 16 की जगह 14 का प्रयोग कर रहा। तो यहां पर इस तरफ कम, इस तरफ ज्यादा। देखो ये रखा अपन ने ज्यादा कम, और ये रखा अपन ने कम ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हानि है। यहाँ पर क्या है? लाभ है। यहाँ पर क्या है? हानि है। यहाँ पर क्या है? लाभ है। इस वजह से ऐसा रखा। अच्छा, 16 से 16 कट गया। 14 की वस्तु 15 में बेचोगे, कितने का लाभ होगा? 14 की वस्तु 15 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। 1 का क्या होगा? लाभ होगा। कितने पर होगा? 14 पर होगा। प्रतिशत के लिए 100, 2 से 7 बार और 2 से 50 बार। 7 सते 49, शेष बचा 1। 7 सही 1/7% का लाभ हो जाएगा। 7 सही 1/7% का लाभ। सवाल आ गया। तो अब देखो, ये जो 6 से 1/4% है ना, इसको अभी हमने बताया था आपको। 6 से 1/4% कैसे लिखेंगे? 6 चौको 24 और 1 25/4, परसेंटेज के नीचे 2 जीरो, ये काटेंगे तो 1/16 की हानि, हानि मतलब माइनस। और ये 12.5% कम, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5, परसेंटेज के नीचे 100, बिंदी हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1/8 हो गया ये, है ना। तो 16 का था और 1 कम करके 15 में बेच दिया। 16 का था, 1 कम करके 15 में बेच दिया। अच्छा, ऐसा लिखने का कारण क्या है? इस तरफ ज्यादा, इस तरफ कम, क्योंकि ये हानि है। ठीक है, अब 8 में 1 कम कर दिया तो कितना हुआ? 7, और 8 इस तरफ लिख दिया। इस तरफ ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? लाभ। ये कम बांट का प्रयोग करने से इसको लाभ हो रहा है। कम बांट का प्रयोग करने से इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, इसलिए इधर कम इधर ज्यादा। अच्छा, अब एक चीज करो भैया, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, ये 14 और ये 15। 14 की वस्तु 15 में बेची तो कितने का प्रॉफिट? 1 का, 1/14 इंटू 100, 14 सत्ते 98, शेष बचेगा 2। अरे, तो वही आंसर आ गया।
सेम सवाल है। 7 सही 1/7% ही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। 7 सही 1/7% ही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा जो अगला 37 नंबर है, इसमें आप लोग ऐसे कर लेते हैं। एक दुकानदार 44% की हानि सहता है और 1 किलोग्राम की जगह 910 ग्राम का बांट प्रयोग करता है। प्रतिशत लाभ बताएं। तो 100 इधर और 44 कम, 44 कम कितना हुआ 56, 44 कम कितना हुआ 56। अब इधर 100 इधर 56 क्यों लिखता, बाएं तरफ ज्यादा बाएं दाएं, ठीक है। बाएं तरफ अगर ज्यादा लिखा है और दाएं तरफ क्या लिखा है कम, मतलब ज्यादा की वस्तु कम में बेची तो क्या होगी, 100 रुपए की खरीदी 56 की बेची, घाटा है भाई, हानि है। कितने परसेंट की, 44% की। और अगर कम इस तरफ लिखें इस तरफ ज्यादा लिखें तब लाभ होगा, तब क्या होगा लाभ होगा। तो भाई 1 किलोग्राम यहां लिख लो, 1000 ग्राम, 910 ग्राम इस तरफ लिख लो। अच्छा ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ हानि होगी, क्योंकि इस तरफ देखो आप 7 से काट लो, 7 से काटेंगे 13 बार, 7 से काटेंगे 8 बार, तो इस तरफ ज्यादा आ रहा, इस तरफ कम आ रहा। 13 की वस्तु 8 में बेच रहे आप, 13 की वस्तु 8 में बेच रहे आप, तो 13 की वस्तु 8 में बेचोगे तो क्या होगी, हानि होगी। कितने की होगी, 5 की होगी। कितने की होगी, 5 की होगी। अच्छा हानि 13 पर हो रही है, बड़ी राशि पर। प्रतिशत के लिए 100, तो 500/13 सही 6/13% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आज की ये क्लास खत्म, आगे देखते हैं।